नमस्कार। आज मैं बीए पार्ट 2 ऑनर्स फोर्थ पेपर कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से क्लास लेने जा रहा हूँ। ये मेरा वीडियो टीचिंग क्लास है। इसमें मैं आज स्विस संघात्मक व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में टीच करेंगे। तो बीए पार्ट 2 के ऑनर्स के छात्रों के लिए पेश है स्विस संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं। स्विट्जरलैंड संघ है या नहीं, इस विषय में विचारकों में मतभेद है। स्विट्जरलैंड को संघ न मानने वालों का मत है कि सन 1848 ईस्वी की संधि के अनुसार इसका निर्माण हुआ है। यहाँ कोई संविधान नहीं है, इस कारण उसे संविधान पर आधारित संघ नहीं कहा जा सकता। अधिक से अधिक उसे संवर्ग कन्फेडरेशन कहा जा सकता है, परंतु इन विद्वानों का मत समीचीन प्रतीत नहीं होता है। सन 1848 ईस्वी के संविधान के द्वारा निश्चय ही एक संघीय ढांचे की व्यवस्था की गई थी। स्विट्जरलैंड में संविधान को अत्यंत पवित्र माना गया है। संघीय शासन में केंद्र और इकाइयों के मध्य अधिकारों का स्पष्ट विभाजन होता है। स्विट्जरलैंड के संविधान में ऐसा ही हुआ है। स्विस संघीय व्यवस्था की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली जो विशेषता है वह है संघ की रचना। यद्यपि संविधान में स्विट्जरलैंड को एक परिसंघ कहा गया है, परंतु वास्तव में वह एक संघ ही है। समस्त स्विट्जरलैंड को 22 कैंटनों में विभाजित किया गया है। कैंटन मीन्स स्टेट, राज्य। 22 कैंटनों में विभाजित किया गया है। इनमें से 19 जो कैंटन हैं वो पूर्ण कैंटन है और 3 अर्ध कैंटन है। पूर्ण कैंटन केंद्रीय द्वितीय सदन में 2 सदस्यों को भेजते हैं और अर्ध कैंटन 1 सदस्य। संविधान में संशोधन के समय अर्ध कैंटन के मत को आधा माना जाता है। केवल इन दोनों अंतर को छोड़कर सभी कैंटन सभी विषयों में एक समान है। अतः भारत और अमेरिका के समान ही वहाँ भी एक संघ है जिसकी अपनी खास इमेज है। दूसरी जो विशेषता है वह कैंटन की संप्रभुता। संविधान की धारा 3 के अनुसार कैंटन को उस सीमा तक प्रभु सत्ताधारी माना गया है जिस सीमा तक वह संघीय संविधान का उल्लंघन नहीं करता। अर्थात जो अधिकार स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार को नहीं प्राप्त है वे समस्त अधिकार कैंटनों को दिए गए हैं। स्विट्जरलैंड की जनता की धारणा है कि प्रजातंत्र के लिए कैंटनों की स्वतंत्रता आवश्यक है। इस संबंध में स्विस संविधान भारतीय संविधान से भिन्न है कि भारतीय राज्यों को सार्वभौमिकता प्राप्त नहीं है। यहाँ तक कि भारतीय राज्य केंद्र से पूर्ण रूपेण स्वतंत्र भी नहीं है। तीसरी जो विशेषता है स्विस संघात्मक की वह है कैंटनों का अपना संविधान। संविधान की धारा 6 के अनुसार कैंटनों के अपने अपने संविधान हैं।
किंतु उन पर यह प्रतिबंध है कि इनके संविधान गणतंत्रात्मक और संघीय संविधान के अनुकूल हों। चौथी विशेषता है कैंटनों की समानता की स्थिति। स्विट्जरलैंड में दो प्रकार के कैंटन हैं, पूर्ण और अर्ध। पूर्ण संघ व्यवस्थापिका में दो प्रतिनिधि भेजते हैं और अर्ध संघ एक। संविधान में परिवर्तन के समय अर्ध कैंटनों का मत आधा माना जाता है। इस अंतर को छोड़कर सभी कैंटनों में एक ही प्रकार की व्यवस्था है। कैंटन ही प्रतिनिधियों का कार्यकाल, निर्वाचन विधि, वेतन और भत्ते आदि निश्चित करते हैं। सभी कैंटनों में संतुलन बनाए रखने के लिए किसी खास कैंटन को अधिक प्रभावशाली नहीं होने दिया गया है। पांचवी जो विशेषता है वह है संघ और कैंटन में विषयों का विभाजन। संघ की अवशिष्ट शक्तियां कैंटनों में निहित है। संघ सरकार को कुछ निश्चित अधिकार प्रदान किए गए हैं और उन विषयों पर ही केंद्रीय सरकार कानून बनाती है। विदेशी संबंध, राजदूतों की नियुक्ति, युद्ध शांति एवं संधि की घोषणा, देश की सुरक्षा एवं बैंकिंग, वाणिज्य, व्यापार, प्राकृतिक साधनों का उपयोग, फौजदारी कानून, कॉपीराइट आदि के संबंध में संघीय सरकार को अधिकार प्राप्त है। छठी जो विशेषता है वह है केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति। विश्व के अन्य संघात्मक संविधानों की भांति स्विट्जरलैंड में भी केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। सन 1848 से लेकर सन 1920 तक संघीय सरकार के कैंटनों के अधिकार क्षेत्र में 11 बार हस्तक्षेप किया गया। संविधान की धारा 16 संघीय सरकार को अधिक शक्तिशाली बना देती है। उसके अनुसार यदि किसी कैंटन में आंतरिक शांति भंग होने की संभावना हो तो इसकी सूचना तुरंत संघ सरकार को देनी चाहिए। संघीय सरकार इस संबंध में समुचित कदम उठाती है। यदि कैंटन की सरकार संघीय सरकार को इस स्थिति की सूचना नहीं देती तो संघ सरकार स्वयं भी कोई कदम उठा सकती है। इसके अतिरिक्त संघ को कैंटनों को दिए जाने वाले आर्थिक अनुदानों को रोकने का अधिकार है। ह्यूज ने तो यहाँ तक लिखा है कि ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें कैंटनों को संकुचित अर्थ में भी प्रभुत्व संपन्न कहा जा सके। कैंटन केवल संघीय संविधान की सीमाओं के अंतर्गत सार्वभौमिक है। सार्वभौमिकता की सूचक समस्त शक्तियाँ संघ के हाथों में है और कैंटनों की स्थिति वही है जो स्थानीय संस्थाओं की होती है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार कैंटनों का कोई स्थायित्व नहीं है। यदि कोई कैंटन संघ का विरोध करता है तो उसे ऐसा न करने के लिए बाध्य कर सकता है, परंतु यदि संघ कैंटन के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करता है तो उसे कोई कैंटन ऐसा करने से नहीं रोक सकता। केंद्र की इतनी बढ़ती हुई शक्तियों के आधार पर ही डुप्रेस ने कहा है कि स्विस संविधान संघ को कैंटनों का शिक्षक और निरीक्षक बनाता है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि आधुनिक युग में स्विट्जरलैंड की संघ सरकार अमेरिकी संघ सरकार के समान अधिक शक्तिशाली हो गई है। संविधान की धारा 13 और 15 में कैंटनों की संप्रभुता की जो बात कही गई है वह केवल एक इच्छा मात्र है, परंतु इसे यह नहीं समझना चाहिए कि स्विट्जरलैंड में कैंटनों का कोई महत्व नहीं है। आज भी कैंटन राजनीतिक संगठन में पूर्ण है। अधिकतर संघीय कार्यों को कैंटनों के कर्मचारी ही संपादित करते हैं। बोरियोर ने कैंटनों के संबंध में लिखा है, कैंटन वे छोटे छोटे राज्य हैं जो अपने राजनीतिक संगठन को पूर्ण बनाने के लिए और लोकतंत्र की संस्थाओं का विकास करने के लिए बेचैन हैं। प्रिय छात्रों, मैं आशा करता हूं कि मेरी इस वीडियो
टीचिंग से आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे। धन्यवाद।